आध्या और धैर्य काफी देर से एक साथ सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सो पा रहे थे। आध्या और धैर्य जब काफी देर तक एक साथ नहीं सोए तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और धैर्य ने आध्या से कहा, आज जब हम लोग एक साथ सो रहे हैं तो हम दोनों को नींद ही नहीं आ रही है। आध्या ने भी धैर्य की तरफ देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, हाँ पता नहीं आखिर आज क्या हुआ है। मैं भी तब से सोने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही है। धैर्य आध्या के करीब आया और उसके हाथों को पकड़कर बोला, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो आध्या? आध्या भी धैर्य के और करीब आई और बोली, हाँ क्यों नहीं, आखिर मुझे तुमसे क्यों ही कोई प्रॉब्लम होगी। पहले होती थी लेकिन अब तो। धैर्य आध्या के और करीब आ गया और उसने आध्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या हम और तुम हमेशा साथ रहेंगे आध्या? आध्या ने धैर्य की बात को सुना और थोड़ी देर तक वो कुछ भी नहीं बोली और धैर्य ने फिर से आध्या से वही बात कही और पूछा, आध्या हम हमेशा एक साथ रहेंगे ना? आध्या ने धैर्य से कहा, धैर्य हम साथ ही तो हैं, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि हम साथ नहीं रहेंगे? हम साथ हैं तो तुम फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हो? आखिर फ्यूचर किसने देखा है? धैर्य ने आध्या से कहा, वो बात तुम्हारी ठीक है आध्या, लेकिन मेरा मतलब है तुम मेरे साथ रहोगी ना? अब तो ऐसा नहीं होगा कि तुम फिर से मुझसे उसी तरह से रूडली बात करने लगोगी और फिर से हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। आध्या ने धैर्य की तरफ देखा और बोली, धैर्य तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो और मुझे समझ नहीं आता आखिर इतना सोचने की जरूरत क्या है। क्यों ना हम कुछ चीजें डेस्टिनी और टाइम पर छोड़ दें। जो वक्त और किस्मत में लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। आध्या धैर्य के सवाल का सीधा सीधा आंसर नहीं कर रही थी, जिस कारण से धैर्य को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर भी सही से नहीं कर रही हो। आध्या ने आंखें बड़ी करके धैर्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब सही से नहीं दे रही हूँ? तुम जो भी पूछ रहे हो मैं उस बारे में बता तो रही हूँ तुम्हें। अब मैं फ्यूचर का कोई भी प्रॉमिस कैसे कर दूँ जब मैं जानती हूँ कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और उसमें कुछ भी होता रहता है। धैर्य ने आध्या से गुस्से में कहा, देखो आध्या, ये सब तो मुझे भी पता है और तुम्हें ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी जानता हूँ लाइफ क्या है, कैसी है। मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था और तुमने उसे गोल गोल घुमा दिया। आध्या ने धैर्य के गले में हाथ डाला और बोली, धैर्य लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस, क्योंकि ऐसे तो फिर से हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी और मैं तुमसे अभी कोई भी लड़ाई करना नहीं चाहती हूँ। तो हम इस टाइम को एंजॉय करें, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि हम फालतू की बातों में पड़कर बहस करें। वो आध्या ने धैर्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन धैर्य समझा नहीं और उसने आध्या से कहा, आध्या क्या तुम मुझसे प्यार भी करती हो? आध्या ने धैर्य की तरफ देखा और कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही। धैर्य ने आध्या की आंखों में देखते हुए कहा, बोलो आध्या, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आध्या ने धैर्य से कहा, हम यहाँ एक साथ क्यों हैं धैर्य? कोई किसी के साथ यूं ही सोने के लिए नहीं तैयार हो जाएगा क्या? हमारे बीच कुछ होगा तभी हम यहाँ हैं ना। तुम इन सब बातों को लेकर क्यों बैठे हो? प्यार है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है धैर्य। मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो। मैं तुम्हारी चीजों को समझती हूँ, तुम मेरी चीजों को समझते हो। बस उतना ही काफी है। आध्या धैर्य की बात का जवाब सही से नहीं दे रही थी और उसकी बात को घुमा दे रही थी। धैर्य आध्या के और करीब आया और बोला, सच सच बताओ आध्या, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? आध्या ने धैर्य से कहा, सच सच बताऊं? आध्या इतना कहकर मुस्कुराने लगी और फिर उसने धैर्य को टाइट हग कर लिया। जब आध्या ने धैर्य को हग किया तो
तो धैर्य को भी अच्छा लगा और वो मुस्कुराने लगा। आध्या ने धैर्य को टाइट हग किया था, जैसे मान लो वो बस धैर्य में मिल जाना चाहती थी। वहीं धैर्य आध्या की फीलिंग्स को महसूस कर रहा था और उसकी पीठ पर अपना हाथ फेर रहा था। आध्या ने धैर्य के चेहरे की तरफ देखा और उसे किस करते हुए कहा, धैर्य, तुम इतना उल्टा सीधा मत सोचा करो। मैं तुम्हारे ही साथ हूँ और पहले भले ही मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं करती थी, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगी, तो तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य ने अभी आध्या की गर्दन को पकड़ा और उसके लिप्स को स्मूच कर लिया। धैर्य काफ़ी डीपली स्मूच कर रहा था और वो आध्या को भी पसंद आ रहा था। आध्या ने धैर्य के सीने पर हाथ रखा हुआ था और अपने नेल्स धैर्य के सीने में चुभो रही थी। वहीं धैर्य उसे और भी डीपली किस किए जा रहा था। धैर्य और आध्या एक दूसरे के और भी करीब आ गए और आध्या ने धैर्य से कहा, धैर्य, मुझे तुम्हारे साथ ये समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ जब इस तरह से टाइम बिताती हूँ तो मैं खुद में नहीं रह जाती हूँ, मैं कहीं अलग ही चली जाती हूँ। तुम मेरे दिल के बेहद नज़दीक हो जाते हो और लगता है मैं तुम में ही समा जाऊँ। धैर्य ने आध्या को जोर से पकड़ा और आध्या के पूरे बदन पर किस करने लगा और बोला, मुझे भी मन करता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूं कि कभी तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। हर बार मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहता हूं और हर बार मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पूरा प्यार नहीं किया। आध्या मुस्कुराई और बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो धैर्य। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे और उस मोमेंट को एंजॉय करते रहे। तभी धैर्य ने आध्या से कहा, वैसे आध्या, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया और मुझे पता है तुम मुझे सबसे ज़्यादा चाहती हो। आध्या ने धैर्य की तरफ देखा और वो थोड़ा सा शर्मा गई और फिर धैर्य की बाहों में कडल करके लेट गई। दोनों लोग रात में काफ़ी देर तक रोमांस करते रहे और एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे। जब सुबह आध्या उठी तो उसने देखा कि वो अब भी धैर्य की बाहों में ही थी। वो मुस्कुराई और फिर उठने की कोशिश करने लगी। आध्या उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो उठने की कोशिश करती थी, धैर्य उसे अपने पास खींच लेता था। आध्या मुस्कुरा रही थी और धैर्य नींद में सो रहा था। आध्या ने धैर्य की तरफ देखा और बोली, ये धैर्य भी ना, नींद में भी इसे रोमांस ही आता है। इतना रोमांस करा लो इससे बस। आध्या ने फिर से उठने की कोशिश की और धैर्य ने फिर से आध्या को अपने पास लटा लिया। आध्या ने कहा, धैर्य, मुझे जाने दो, मुझे उठना है। आध्या को लग रहा था कि धैर्य काफी गहरी नींद में था, इसलिए आध्या धैर्य की नींद खराब नहीं करना चाहती थी और मन में बोली, मैं जानती हूँ धैर्य, तुम काफी लेट सोए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहती, लेकिन अब तुम मुझे तो जाने दो। आध्या को लग रहा था कि धैर्य सो रहा है, लेकिन वो जाग रहा था। थोड़ी देर तक जब ऐसे ही चलता रहा तो धैर्य मुस्कुराने लगा और आध्या ने जब धैर्य को मुस्कुराते हुए देखा तो चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, तो तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो और तुम जाग रहे हो। धैर्य, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आध्या ने धैर्य से खुद को छुड़ाया और पास में रखे पिलो से धैर्य को मारने लगी। धैर्य ने हंसते हुए कहा, ये क्या कर रही हो आध्या, मत करो, सुबह सुबह ये सब मत करो, आओ मेरे पास आ जाओ। आध्या धैर्य को मारते जा रही थी और बोली, मुझे नहीं आना है तुम्हारे पास। हर वक्त जब देखो तब तुम्हें बस वही प्यार का भूत सवार रहता है। धैर्य ने आध्या को अपनी ओर खींचा, लेकिन आध्या ने खुद को धैर्य से छुड़ा लिया और हंसने लगी। उसके बाद दोनों में ही कुछ देर तक पिलो फाइट होती रही। उन दोनों में मजाक में फाइट हो ही रही थी कि तभी एक फ़ोन कॉल आया और आध्या का मूड खराब हो गया। जैसे ही आध्या ने कॉल रखा, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और धैर्य के बार बार पूछने पर भी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। आध्या परेशान थी और बस तुरंत ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। धैर्य ने आध्या से पूछा, आध्या बताओ ना, क्या बात है,
तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? आध्या ने धैर्य की बात का जवाब नहीं दिया और बोली, धैर्य, अभी मुझे खुद कुछ भी नहीं पता है कि आखिर बात क्या है, और ना ही अभी मुझे कुछ भी बताना है। पहले मुझे जल्दी निकलने दो और मैं लौटकर आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आध्या काफी हड़बड़ाहट में थी और धैर्य उसे बार बार डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। धैर्य और आध्या के बीच काफी सारे स्वीट मोमेंट चल रहे थे, लेकिन जैसे ही एक कॉल आई उनकी लाइफ में, तो जैसे तूफान सा आ गया हो। उधर आज हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, प्रतिज्ञा, क्यों ना चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, क्योंकि आज तुम्हारा वार्ड फंक्शन था और तुम वहां नहीं गई हो, इसीलिए तुम मुझे मिस करने वाली हो। इसीलिए हम कहीं घूम कर आते हैं जिससे तुम परेशान ना हो। प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, मैं क्यों परेशान होंगी? मुझे वहां पहले ही जाना नहीं था और ना ही मुझे किसी फंक्शन से कोई मतलब है। हाँ, घूमने का आइडिया अच्छा है। काफी दिन हो गए हैं हम लोग कहीं भी गए नहीं हैं। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, ठीक है, फिर चलो आज तुम्हें मैं ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर जाकर तुम्हारा दिन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम वहां पहुंचोगी तो शुरुआत में ही गुस्सा करना मत शुरू कर देना। मेरा बिलीव करना और मेरे साथ रहना। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, हम आज जहाँ चल रहे हैं वो जगह तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, ऐसे भी तुम मुझे कहाँ पर ले चल रहे हो जिसमें इतने सारे रहस्य हैं? और तुम तो जानते हो मुझे सरप्राइज पसंद नहीं आता है। तुम मुझे सीधे सीधे बता दो हम कहाँ चल रहे हैं। हर्ष प्रतिज्ञा के नजदीक आया और बोला, कभी कभी तो मैं भी सरप्राइज दे सकता हूँ ना प्रतिज्ञा। वैसे ऐसा भी कुछ खास नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम वहाँ चलो और मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलकर बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिज्ञा के बार बार पूछने पर भी हर्ष प्रतिज्ञा को कुछ भी नहीं बता रहा था। वहीं प्रतिज्ञा ने मन में कहा, आखिर ये हर्ष मुझे ले कहाँ जाना चाहता है? मैं तो इसे कभी समझ ही नहीं पाती हूँ। कभी भी कुछ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज कर देगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रतिज्ञा मन ही मन सोच रही थी कि हर्ष उसे कहाँ लेकर जाने वाला था। वहीं अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि बहुत दिन बाद वो और हर्ष कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और हर्ष प्रतिज्ञा को सरप्राइज देने वाला था। हर्ष प्रतिज्ञा को आखिर कहाँ लेकर जा रहा था?